अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एनाटॉमी एंड टुडे वी विल स्टडी दी वीनस ड्रेनेज ऑफ द जीआईटी। ठीक है, वीनस ड्रेनेज ऑफ जीआईटी जो है वो बेसिकली होता है थ्रू दी पोर्टल सिस्टम। ठीक है, पोर्टल सिस्टम क्या होता है? पोर्टल सिस्टम आप हो सकता है कहीं और भी पढ़ें। बेसिकली पोर्टल से मुराद ये है कि वो वेंस, ठीक है, वैसे पर्टिकुलरली वेंस ये होती हैं कि हम एक डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर ब्लड फ्लो ऐसे आ रहा है हाथ में तो हम लोग वेंस को ऐसे स्टडी करते हैं। ठीक है, और फिर ये अल्टीमेटली वेंस कंबाइन करके हार्ट में ड्रेन करती हैं। ठीक है, तो लेकिन पोर्टल सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें एक वेन जो होती है वो ब्लड लेके आ रही होती है फ्रॉम वन कैपिलरी बेड। ठीक है, ये एक कैपिलरी बेड है जिससे वेन जो है वो अपना वीनस ड्रेनेज लेके आ रही है, लेकिन वो वीनस ड्रेनेज डायरेक्टली हार्ट में नहीं जाता, वो बल्कि एक और कैपिलरी बेड में चला जाता है। ठीक है, और फिर वो कैपिलरी बेड जो है वो जाके हार्ट में ड्रेन करता है। ठीक है, सो दिस सिस्टम ऑफ वेन्स दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम वन कैपिलरी बेड टू अनदर कैपिलरी बेड इज़ नोन एज द पोर्टल सिस्टम। और यही यहाँ पे होता है। क्या होता है कि जितने भी जीआईटी के पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनसे हमारे पास जो ब्लड होता है वो आता है इनटू दी पोर्टल सिस्टम। ठीक है, फिर वो पोर्टल सिस्टम से चला जाता है वेन्स ऑफ दी लिवर में, और फिर वहाँ से वो डिटॉक्सिफाई होके लिवर फिर उन्हें सेंड करता है इनटू दी हार्ट। ठीक है, अब पोर्टल सिस्टम में हमारे पास बनता कैसे है हम देखते हैं। ठीक है, बेसिकली पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रिब्यूटरीज ऑफ द पोर्टल वेन। ठीक है, वी आर गोइंग फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स। ठीक है, अब ट्रिब्यूटरीज ऑफ द पोर्टल वेन में सबसे पहले जो आपके पास आती है वो आती है राइट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, इसके अलावा सिस्टिक वेन। ठीक है, सिस्टिक वेन आएगी। देन वी हैव इंफीरियर मिसेंटेरिक वेन, सुपीरियर मिसेंटेरिक वेन, और इसके अलावा लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेट, हाँ, लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन भी आती है। ठीक है, हो गया। तो ये हमारे पास कुछ वेन्स हैं, अगर कोई और होगी सो आई लेट यू नो। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कुछ, हाँ, स्प्लीनिक भी होती है ना, स्प्लीनिक वेन। ठीक है, सो स्प्लीनिक वेन भी इसमें आ जाएगी। सो ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। हम देखेंगे कि पहले ये सारी वेन्स जो हैं वो ब्लड किधर से लेके आ रही हैं एंड देन हाउ दीज वेन्स कंबाइन टू फॉर्म द पोर्टल सिस्टम। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी राइट गैस्ट्रिक वेन। राइट गैस्ट्रिक वेन वी नो कि जैसे राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो लोअर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर को लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक जो है, ये अगर स्टमक है तो इसका जो ये वाला पार्ट है दैट इज़ ड्रेन्ड बाय दी सप्लाइड बाय द राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड ड्रेन बाय द राइट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, तो इसी तरह जो लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन है वो आपके एसोफेगस का लोअर 1/3 पार्ट और फिर इस रिमेनिंग जो लेसर कर्वेचर था, ठीक है, ये लेसर कर्वेचर वाली जो पार्ट था वो उसको ड्रेन कर रही थी, क्योंकि ये वाली साइड इज़ सप्लाइड बाय द गैस्ट्रोएपिप्लॉइक वेन्स, राइट एंड लेफ्ट बोथ। ठीक हो गया, तो ये उनको ड्रेन कर रही थी। राइट गैस्ट्रिक वेन भी उसी तरह। सिस्टिक वेन, एज यू नो, सिस्टिक इज़ फ्रॉम दी वर्ड गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो अब गॉल ब्लैडर को जो चीज़ वेन ड्रेन करती है ना वो सिस्टिक वेन होती है। अब इसके अंदर वेरिएशन ये है कि आइदर इट कैन ड्रेन डायरेक्टली इनटू द लिवर, क्योंकि पोर्टल सिस्टम ने भी अल्टीमेटली लिवर में ही जाना होता है। ठीक है, सो इट कैन ड्रेन डायरेक्टली इनटू द लिवर और इट कैन ड्रेन इनटू द पोर्टल वेन विच will eventually drain into liver. ठीक है, सो इसमें इट इज़ फॉर दी गॉल ब्लैडर। सही हो गया। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन का भी मैंने बता दिया कि इट्स ड्रेन द लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस, लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस एंड द अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन की बात कर लें, ठीक है, तो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है वो सेम है एज़ कम्पेयर टू दी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो जो जो आपके पास ट्रिब्यूटरीज, अगर हम सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन की बात करें ना, तो जो कुछ आपने सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के बारे में पता है ना वही आप इसकी ट्रिब्यूटरीज में लिख सकते हैं। आप सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में आपके पास सबसे पहले इन्फीरियर पेंक्रियाटिकोडूडनल थी, जस्ट राइटिंग पीडी। ठीक है, तो वेन के भी आपके पास वही आ जाएंगी। सही है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। ठीक है, तो इन्फीरियर पेंक्रियाटिकोडूडनल होती है, उसके बाद जेजनल होती है, आइलियल होती हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर आपके पास आइलियोसिकल होती हैं। आइलियोसिकल भी ऑल्सो हमने देखा था कि उसकी सुपीरियर इन्फीरियर ब्रांचेस होती हैं। फिर सुपीरियर इसमें सुपीरियर थी, इन्फीरियर थी,
और फिर इन्फीरियर आगे से एंटीरियर और पोस्टीरियर थी, और पोस्टीरियर से हमारे पास अपेंडिकल ब्रांचेस आ रही थी, ठीक है, फॉर द अपेंडिक्स। तो इसी तरह ये इसमें वो सारी भी आ जाएंगी। सही है। देन वी हैव द राइट कॉलिक एंड द मिडल कॉलिक। ठीक हो गया। तो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है वो उसकी यही ट्रिब्यूटरीज हैं, वो इन तमाम एरिया से ड्रेनेज लेती है। अगर हम लोग बात करें इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन की, ठीक है, तो इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन का ये सीन है कि अच्छा, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और ये सारी जो ड्रेन करती हैं ना, ये ड्रेन करती हैं इनटू द पोर्टल सिस्टम, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन। ठीक है, आइडियली इसको भी पोर्टल सिस्टम में करना चाहिए था, लेकिन इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है वो स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करती है, और फिर स्प्लेनिक वेन इस पोर्टल सिस्टम में ड्रेन करती है। सो वील सी हाउ इट गोज़। लेकिन एज फार एज इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन इज़ कंसर्न, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन भी वही तमाम ट्रिब्यूटरीज लेती है जो कि इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी लेके जाती है। ठीक है, सो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, मिडल कॉलिक से हम आगे स्टार्ट कर लेते हैं। वी हैव दी लेफ़्ट कॉलिक। ठीक है, लेफ़्ट कॉलिक होगी, लेफ़्ट कॉलिक के बाद वी हैव दी सिग्मोइडल, और सिग्मोइडल के बाद सुपीरियर रेक्टल आ जाती है, राइट। तो इसके इन्फीरियर मेसेंटेरिक भी जो है वो आपकी वही ब्रांचेस लेगी। देन ये सारा हो गया। देन हमने बाकी सारी डिस्कस कर ली। ठीक है, स्प्लेनिक वेन की भी हमारे पास जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो वही आ जाती हैं। स्प्लेनिक वेन हमने डिस्कस की थी कि वो स्प्लेनिक आर्टरी जो है वो डिस्कस की थी कि वो पैंक्रियाटिक ब्रांचेस देती है। ठीक है, इसके अलावा वो हमारे पास देती है शॉर्ट गैस्ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट गैस्ट्रिक देगी। लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक देती है, लेफ़्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक। ठीक है, और पैंक्रियाटिक ब्रांचेस। इसके अलावा आई टोल्ड यू कि ये जो हमारे पास स्प्लेनिक वेन है इन्फीरियर मेसेंटेरिक, इसके अंदर ड्रेन करती है। सो इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन भी इसकी ट्रिब्यूटरीज में आ जाएंगी। अब यहाँ से बात समझने वाली ये है कि आपके पास जो पोर्टल वेन है वो एक्चुअली बनती कैसे है। तो होता ये है कि ये हमारे पास, लेट्स सपोज कर लें कि ये आपके पास क्या है, पैंक्रियाज है। ठीक है, एंसीनेट प्रोसेस समवॉट इस तरीके से ये जा रही होती है, और ये ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, स्प्लीन होगी। ठीक है, और यहाँ से ऊपर करके हमारे पास क्या होता है, स्टमक होता है। सही हो गया। अब हमारे पास ये होता है सीन के, किधर गया पेन। ठीक है, अब हमारे पास सीन ये होता है कि जो हमारे पास स्प्लेनिक आर्टरी होती, स्प्लेनिक वेन होती है, वो यहाँ से अराइज करती है। ठीक है, इट कम्स फ्रॉम दिस पार्ट। सही। ठीक है, वो इधर से अराइज करेगी। ठीक है, अब बिहाइंड द बॉडी, ये लेट्स सपोज अगर हम इसको डिवाइड करें इनटू, ये हेड है। ठीक है, ये नेक है, देन दिस इज़ द बॉडी एंड दिस इज़ द टेल। ठीक है, अब यहाँ पे स्प्लेनिक वेन जो है इस नेक के बिहाइंड, एक्चुअली मुझे यहाँ पे ऊपर करके बनाना चाहिए था, लेकिन जो वेन आती है ना, वो ये सारा कुछ जो पोर्टल सिस्टम बन रहा है ना, वो इसके बिहाइंड, पैंक्रियाज के बिहाइंड बन रहा है। सो वेन एक्चुअली आपके पास यहाँ ऊपर नहीं होती, वो यहाँ नीचे करके होती है। ठीक है, सो स्प्लेनिक वेन इज़ हेयर। ठीक है, ये स्प्लेनिक वेन है जो कि अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, बिहाइंड द बॉडी ऑफ द पैंक्रियाज इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन जो होती है वो इसके अंदर आके ड्रेन करती है। ठीक है, यहाँ पे इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है वो इसके अंदर ड्रेन करेगी। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ दी स्प्लेनिक वेन। ठीक है, और फिर ये कौन सी है, दिस इज़ दी इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन। ठीक है, फिर इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन जो है इसके अंदर जब ड्रेन कर लेती है तो स्प्लेनिक वेन यहाँ नेक के पीछे, बिहाइंड द नेक ऑफ द पैंक्रियाज जो है वो ड्रेन करती है इनटू दी, ड्रेन करती है, और इट कंबाइंस टू दी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। ये अब कौन सी है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। और उसके साथ मिल के जब ये स्प्लेनिक वेन और ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन मिलती हैं, सो वी हैव अ वेन फॉर्म नोन एज दी पोर्टल वेन। ठीक है, ये अब कौन सी होगी हमारे पास, पोर्टल वेन होगी। ठीक है, और ये फिर पोर्टल वेन यहाँ से सिस्टिक वेन भी इसके साथ आ जाती है। ठीक है, और फिर ये ड्रेन करती है इनटू दी व्हाट, इनटू दी
लिवर, ठीक है। और फिर लिवर से जो ब्लड निकलता है, जो लिवर को ड्रेन करता है, दैट अराइजेस फ्रॉम द हीपैटिक वेन, ठीक है। ये जाएगा पोर्टल वेन, अंदर जाएगी लिवर में इसके डिटॉक्सिफिकेशन और तमाम न्यूट्रिएंट्स वगैरह रिसीव होंगे, जो भी इसने काम करना है वो ब्लड से हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो ब्लड फ्रॉम द लिवर है वो ड्रेन होगा इनटू द हिपैटिक वेन, ठीक है। और फिर हिपैटिक वेन से वो चला जाएगा इनटू दी व्हाट, इनटू दी इंफीरियर वेना कैवा। सही हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ऑल ऑफ दी पोर्टल सिस्टम। अब इसमें एक तो आपको ये बिहाइंड दी बॉडी के पीछे क्या हो रहा है, बिहाइंड द नेक क्या हो रहा है, ये आपको याद होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिलेशंस हैं जो कि वही सुप्राडूडनल और इंफ्राडूडनल पार्ट के रिलेशंस हैं, लेकिन आई डाउट के वो याद होंगे वो। तो अगर आपको याद होते हैं, इफ़ यू वांट टू डू देम सो इट्स अप टू यू। लेकिन इसमें जो आपको चीज़ याद होनी चाहिए वो तो एक इसके क्लिनिकल्स में पोर्टल हाइपरटेंशन का वो आप देख लीजिएगा। क्लिनिकल्स आर नॉट माई स्पेशलिटी, लेकिन हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं विच आर इम्पोर्टेंट। तो उसमें ये है कि वन ऑफ दीज इज़ दी साइट्स ऑफ पोर्टल सिस्टमिक एनेस्टमोसिस, ठीक है। पोर्टल सिस्टमिक एनेस्टमोसिस क्या होता है कि दीज आर, अब जैसे कि लोअर पार्ट ऑफ द एनल कनाल की बात कर लो, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि सुपीरियर रेक्टल वेन जो होती है वो उसको अपर पार्ट को ड्रेन करती है, ठीक है, या सुपीरियर रेक्टल आर्टरी उसको सप्लाई करती है, व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन इसके जो लोअर पार्ट्स हैं दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द GIT, दे आर कमिंग फ्रॉम द अदर पार्ट्स। वहाँ पे एक वेन्स का एनेस्टमोसिस होता है, ठीक है, आर्टरीज का भी एनेस्टमोसिस होता है, तो उसको हम कहते हैं पोर्टल सिस्टमिक एनेस्टमोसिस। यही एनेस्टमोसिस एक एनल कनाल की एग्जांपल दी है, एक एग्जांपल देती हूँ आपको इसोफेगस की, कि इसोफेगस के जो अपर 1/2 हैं उनको डिफरेंट आर्टरीज और वेन सप्लाई और ड्रेन कर रही होती हैं, ठीक है। अगर हम लोग उसकी आर्टरीलियल सप्लाई देखें तो एब्डोमिनल आयोटा से भी आती है। देन वी हैव दी इसोफेगस जो वेरी अपर पार्ट होता है वो सर्वाइकल वेन्स भी होती हैं, ठीक है। लेकिन लोअर 1/3 को तो लेफ्ट गैस्ट्रिक करती है विच इज़ अ पार्ट ऑफ द पोर्टल सिस्टम, ठीक है। और ऊपर वाली जो होती हैं वो सिस्टमिक होती हैं, ठीक है। सो सेम एनेस्टमोसिस इस तरह की 5 साइट्स पे होता है। यू मस्ट नो एटलीस्ट 4, 5 याद होने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट 4 तो याद होने चाहिए, 4-5, क्योंकि ये सवाल पूछ लिया जाता है। अब आपको सिर्फ नाम याद हो और आपको ये पता हो कि उसमें जब आपसे पूछा जाता है तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि इसमें सिस्टमिक वेन कौन सी है या इसमें पोर्टल वेन कौन सी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बता रही हूँ, नंबर 1 इज़ दी गैस्ट्रो इसोफेजियल एनेस्टमोसिस, जो कि अभी यही गैस्ट्रो इसोफेगस का बताया था, ठीक है। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल एनेस्टमोसिस का, ठीक है। अब इस एनेस्टमोसिस में जो आपके पास पोर्टल वेन है वो कौन सी है, दैट इज़ दी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। और फिर जो आपके पास लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन, ठीक है। और अगर आप बात कर लें सिस्टमिक वेन की, सो सिस्टमिक इज़ दी एज़ाइगस वेन, ठीक है। तो इस तरह आपके पास सवाल आता होता है, ठीक है। तो आपने इसी तरह उसको लिखना होता है। गैस्ट्रोएसोफेगियल एनेस्टमोसिस जिसमें पोर्टल वेन लेफ्ट गैस्ट्रिक है, सिस्टमिक वेन एज़ाइगस वेन है, ठीक हो गया। फिर हम लोग बात कर लेते हैं एनो रेक्टल जंक्शन पे, ठीक है, एनो रेक्टल जंक्शन, सही हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जो पोर्टल वेन है, ठीक है, दैट इज़ दी सुपीरियर रेक्टल वेन, ठीक है। और जो आपके पास सिस्टमिक वेन है, दैट इज़ दी इंफीरियर रेक्टल वेन, ठीक हो गया। Another example is the para-umbilical anastomosis. para-umbilical एनेस्टमोसिस, ठीक है। ये हम लोगों ने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जब पढ़ी थी तो तब भी पढ़ा था। इसमें सुपरफिशियल वेन्स ऑफ दी जो एब्डोमेन है, सिस्टमिक वेन्स में सुपरफिशियल वेन्स ऑफ एब्डोमेन, वो एंटीरियर एब्डोमेन,
ठीक है, वो सिस्टेमिक वेन्स में आ जाएंगी। इसी तरह पोर्टल वेन में जो आती हैं दैट इज़ दी पोर्टल वेन सेल्फ। ठीक है, फिर हमारे पास, हाँ यही हमारे पास होती हैं। ठीक हो गया। सो इसके अलावा हमारे पास रेट्रो पेरिटोनियल एनास्टोमोसिस भी होता है, लेकिन रेट्रो पेरिटोनियल एनास्टोमोसिस में काफ़ी सारे एनास्टोमोसिस आ जाते हैं। ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट। तो लेकिन ये है कि दीज 3 एटलीस्ट ये तो आपको आने चाहिए। सही हो गया। तो अब ये होता है कि जब पोर्टल केवल शंट हो, मीन्स के जब आपके पास पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है तो आपके जो ब्लड होता है वो पोर्टल सिस्टम से सिस्टमिक वेंस में अंदर चला जाता है, और फिर सिस्टमिक वेंस की डायलिटेशन हो जाती है, जिससे हमारे पास हमें पता चलता है कि वी हैव सम इशू विद द लिवर। ठीक है, सो और दी पोर्टल वेन। ठीक है, इसमें एक चीज़ होती है कैपिट मेड्यूसी, कि जो आपके पास सुपरफिशियल अम्बलाइकल वेन्स हैं वो ऐसे करके डायलेट करने लगती हैं, एंड यू हैव दिस पैटर्न ऑफ एन वेन्स emerging आउट फ्रॉम दी अम्बलाइकस। ठीक है, और फिर वो उसको हम कहते हैं कैपिट मेड्यूसी। ठीक है, सो which is a sign of the portal hypertension. So this was all for today, and I hope you understood it. And if you have any questions, do let me know in the comment section below. And thank you. Allah Hafiz. Bye bye.